नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, थोड़ा सा आज हमें गिरता हुआ दिखाई पड़ा। अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत बड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को नहीं मिली, बट इसी बीच में गैस एफआईज और डीएस क्या कर रहे हैं ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डीएस ने गैस ठान लिया है कि मार्केट को कोई भी हाल में बड़ा फॉल विटनेस नहीं करवाएंगे, बिकॉज जो गैस हमारे सामने एसआईपी के आंकड़े हैं आपको समझ में आ रहा है कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रही बात गैस एफआईएस की, उनकी तरफ से सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, बट यस पिछले कुछ समय का जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो रही बात गैस ये पूरा जो महीना है ऑलमोस्ट खत्म होने के एंड पे है। बीच में अच्छे से पता है कि अगस्त के महीने में एफआईएस ने अच्छी खासी बाइंग करी थी, जिसकी वजह से मार्केट ने 18,000 का लेवल को तोड़ने की कोशिश की थी, बट एफआईएस ने गैस फिर से माल बेचा था। और उसके बाद आज अगर आप ध्यान दें ठीक से अक्टूबर के महीने तक अभी तक एफआईएस ने गैस जो लास्ट महीना माल बेचा था उससे आधा ही हमें बिकवाली होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इधर डीएस के जो परचेस है ये काफ़ी कंटिन्यू है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा क्या हो गया जहाँ पे एफआईएस बाइंग करना स्टार्ट किए थे, फिर से उनका जो मूड है वो ख़राब हो गया। रीज़न साफ है गैस, बिकॉज 22 सितंबर को आपको अच्छे से पता है कि फेडरल रिजर्व ने गैस जो रेट हाइक करने का फैसला किया था वहाँ पे गैस बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड उन्होंने अपनाया था, जिसकी वजह से गैस मार्केट में थोड़ी सी बीच में पैनिक मचते हुए दिखाई दी थी। यहाँ पे मज़ेदार अपडेट हमें देखने को मिल रही है। रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा अंत तक देखने की कोशिश करें। ऑल ओवर आप देखें तो डो की गैस जो ओपनिंग है अभी तक हमें हरे में ही देखने को मिल चुकी है। को अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में डो ने 28 के आसपास फ्रेश बॉटम लगाने की कोशिश की थी और उसके बाद 210% के आसपास 1 मंथ में रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तब कोर्स गैस ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है शायद से जो रेट हाइक होने वाला है नवंबर के महीने में, उसके बाद थोड़ा सा गैस फेडरल रिजर्व इसके बारे में सोच समझ सकता है। सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम मार्केट की कंडीशन क्या हमें देखने को मिल रही है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता बिकॉज बहुत तो मार्केट में नए हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड 12-14 साल के बाद गैस इधर पे फेड ने इतना एग्रेसिवली इतना शॉर्ट इंटरवल पे रेट हाइक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी कंसर्न में है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से मार्केट साइडवेज है, कई मार्केट परफॉर्म करता है, पोर्टफोलियो डाउन है। रीज़न क्या है? बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में वो तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसको हम लोग बहुत ही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि लॉन्ग रन में हमको रिवॉर्ड होगा। बिकॉज साफ साफ गैस इधर पे एनालिस्टों का मानना है जब तक इन्फ्लेशन हाफ नहीं होगा तब तक गैस जो रेट की हाइक है वो कंटिन्यू हो सकता है। बट यस इसका गैस जो दूसरा एंगल है ये भी है कि अभी के टाइम में जो बाइडेन पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज एग्रेशन तो वो दिखा देंगे बट बिजनेस गैस काफ़ी कोलैप्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, जिसके ऊपर डेट का कोई बर्डन नहीं है, वो तो काम काज कर लेंगे। बट छोटी मोटी कंपनी में गैस अभी के टाइम में हमें ट्रेमेंडस प्रेशर होता हुआ देखने को मिल सकता है। गैस फेड की माया फेड ही समझेगा। बट इसी बीच में गैस आपको पता है कि बजाज फाइनेंस ने बैक टू बैक 3-4 क्वार्टर में जो नंबर पेश किए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है कितने धाकर और कितने सुपर नंबर पेश किए, बट उसके बावजूद भी गैस बजाज फाइनेंस में ऐसा कोई बड़ी रैली हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। बट यस ये गैस वही कहानी है जो मैंने आपको आईसीआईसी बैंक को लेकर पिछले कुछ समय से बहुत बार देने की कोशिश की है कि अभी के टाइम में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट गैस जो समझदार व्यक्ति है इन सब मौक़ों को आराम से ग्रैब करेंगे। हम कंपनी के गैस प्राइस होल्डिंग डाउन हो रहे हैं, ईपीएस बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू के संग कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो 20% गैस मेरे हिसाब से बहुत ही छोटा टारगेट है। लॉन्ग टर्म में गैस अभी भी आपको घुसने का मौका मिल रहा है, जहाँ बजाज फाइनेंस को आप चाहें तो आराम से मौजूदा प्राइस में भी ग्रैब कर सकते हैं। फाइनेंस की बात की जाए इकलौता ऐसा शेयर है गैस जिसको मार्केट बहुत ही रिस्पेक्ट करता है और गैस रिस्पेक्ट करने की वजह भी है। आपने देखा तो उसको 2800 करोड़ 2700 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करना मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। एक समय गैस बजाज फाइनेंस सिर्फ पूरे एक साल में 3 से 4-5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करता था। आज के टाइम में गैस वो 2 क्वार्टर में ही वो अचीव होता हुआ देखने को मिल जाता है। टर्म में गैस कंपनी सही है, बैलेंस शीट सही है, नंबर सही, तो घबराने की क्या बात है। हम लोग गैस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म में गैस हाथ पाँव मार के कोई फायदा नहीं है। इधर पे गैस अगर प्राइस गिरेगा आप उसको रोक नहीं पाएंगे। बॉटम आंकने की कोशिश में गैस बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस में अभी तक निवेश नहीं किया और वो कर भी नहीं पाएंगे। तो हर महीना गैस एक एक स्टॉक लेकर अपनी पारी के लिए निचले भाव मिलता है तो फिर से उठाने का मौका मिलेगा। बट यस ये सब कंपनी गैस अभी एक बार ब्रेकआउट देगी। मंथली टाइम फ्रेम में गैस ब्रेकआउट अगर होगा तब को उसकी तेज़ी है वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू होती रहती है। छोटी कंपनी है माइक्रो कैप ने इधर पे गैस 2:1 का बोनस अनाउंस किया और गैस पिछले कुछ समय में इसने बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए। बिकॉज आपको पता है कि बीओ डबल पे फिल्म्स की बात की जाए, प्लास्टिक पैकेजिंग की बात की जाए, इन सब इंडस्ट्री में गैस लास्ट 1-2 साल से अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं।
नाम अगर आप देखें कॉमर्शियल सिंह के नाम से जाना जाता है, कॉमसिन, बहुत ही फेमस कंपनी हमें दिखाई पड़ती है तो क्या छोटी कंपनी बट येस इसने कुछ सालों में गैस इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीपल टाइम्स किए हैं। बात दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की तो बहुत ही छोटी हमें दिखाई पड़ती है बट येस बहुत ऐसी छोटी मोटी कंपनी पे गैस मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सही भाव मिल रहे हैं, आप निकल सकते हैं बट येस इस कंपनी को आप होल्ड करें। 2:1 का बोनस का मतलब क्या है कि हर एक के बदले आपको 2 एडिशनल शेयर मिलेंगे, तब इसको लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री गैस मुझे लगता है कि अभी के टाइम में जो बड़ी कंपनी है इससे कई गुना बड़ी कंपनी है प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म में और केमिकल्स में, उन सब में ज़्यादा मौका बट येस ये कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में भी गैस इस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए की बात की जाए हमें हाल फिलहाल में गैस नंबर्स देखने को मिले, बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी अच्छे नहीं लगे, बहुत लोगों को नंबर्स काफ़ी फ्लैट लगे, तो गैस मैं फ्लैट वाली कैटेगरी में आता हूँ बिकॉज नंबर्स गैस मुझे इस क्वार्टर में कोई भी खराबी दिखाई नहीं दी है। कंसिडर कर सकते हैं कि बहुत ही धाकड़ नंबर नहीं है लेकिन ये उतने खराब नंबर नहीं गए जहाँ बहुत लोगों ने 800-900 के आसपास टारगेट दिया। मैं भी गैस थोड़ा सा एक्टिव रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग क्या कमेंट्री दे रहे हैं। सीडीएसएल गैस एक ऐसी कंपनी है और एनएसडीएल जो लॉन्ग टर्म में गैस ये फोर्स से पैसे बनाने के लिए, अब वो गैस ब्रेकआउट कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं, गैस ये तो वक्त का खेला है। लास्ट ईयर दिवाली की बात की जाए 1700 के आसपास जाने की कोशिश की थी और इस बार दिवाली की बात की जाए तो गैस 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑफकोर्स गैस हमेशा आपके अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलता है, कोई साल अच्छे पैसे बनते हैं, नेक्स्ट साल फ्लैट हो जाता है, फिर उसके नेक्स्ट साल नए पैसे बनते हैं, अच्छे पैसे बनते हैं। तो ऑफकोर्स गैस अगर 5 साल 10 साल टिकेंगे तो मार्केट की साइकिलिक रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर्स अच्छे हैं, डेफ्री कंपनी है, आप मौजूदा प्राइस में भी एकोमोडेशन कर सकते हो, आने वाले कल में गैस गिरावट होगा उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी। तो गैस काफ़ी परेशान है रिलैक्सो से, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि रिलैक्सो आपको वो मौका दे रहे हैं जो हर 5-7 साल में गैस एक कंपनी आपको मौका देती है। बैलेंस शीट दमदार है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग कंपनी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, बट येस मार्जिन कंसर्न गैस लास्ट 3-4 क्वार्टर से पूरा विजिबल है। येस मार्केट में अच्छे कैंपस आ गए हैं, कैंपस फुटवेयर का जो IPO लॉन्च हुआ था, मेट्रो ब्रांड्स लॉन्च हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई। मेट्रो ब्रांड्स गैस पहले भी काम करते थे, कैंपस पहले भी काम करते थे, बस उनकी लिस्टिंग हुई है। तो बहुत लोगों को लगता है कि उन सब में और ज़्यादा पैसे बनने की क्षमता है तो वो निकल रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी एक प्रूवन मल्टीबैगर है। जो चार्ट पैटर्न का सब देख रहे हैं ये आज का नहीं है, बहुत ही सालों का है, जिनमें कैसे ये हमेशा EPS को ही डिमॉन्स्ट्रेट करता है। तो भी अगर आप देखें बाटा 2000 के नीचे, इसका मतलब ये कि बड़ी कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, बट येस अगर कैसे ब्रेकडाउन देती है तो मौका बनेगा, ब्रेकआउट मिलेगा कब ये किसी को पता नहीं। तो आने वाले कुछ समय में गैस ये हो गए, बर्जर पेंट हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी एशियन पेंट हो गए, इन सब में गैस आप SIP इक्का दुक्का स्टॉक लेके कंटिन्यू करें, बट कंपनी बहुत ही अच्छी है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस नाइकी का प्राइस आधा हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि उस रफ्तार से जो गिरावट हो रही है इन सब में गैस कभी ना कभी बॉटम फॉर्मेशन के बाद रिकवरी ज़रूर होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि सर KPIT को आप बहुत कवर करते हैं और अच्छे पैसे बने, चलिए अच्छी बात, लेकिन LTTS वो भी गैस ER&D में काम करती है। ये कैसी कंपनी है, बहुत ही सॉलिड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, लाइफ टाइम हाई से गैस आधा हो चुकी है। तो कंपनी में गैस अगर आप भागते हुए स्टॉक को देख के चेस करेंगे और सोचेंगे कि बहुत ही क्विक टाइम पैसे बने, तो मोमेंटम में तो पैसे बना लेंगे, बट जब करेक्शन होगा आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जी गैस अगर आप इस लेवल पर निवेश नहीं करते हैं, इस फियर से कि आने वाले कल में गिरावट होगी, तब कोर्स आप किस लेवल का इंतजार कर रहे हैं मुझे पता नहीं। यस दोस्तों ये कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं, तो मौजूदा कंडीशन में अगर आप चाहें तो ER&D में अगर कोई भागा हुआ स्टॉक नहीं चाहिए तो इस कंपनी में फेड करके धीरे धीरे एकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मेरी कमेंट्री इन्फोइस को लेकर भी होगी। आपको पता है कि प्रमोटर है किसके, जोमेटो के। आपको पता है कि नायका दोस्तों हाल फिलहाल में बोनस की न्यूज़ आई थी, इशू प्राइस है गैस आधा हो चुका है, बट ये जो पेरेंट कंपनी है गैस बहुत लोग रडार पर नहीं रहती है। सो जोमेटो, नायका, पेटीएम, PV फिनटेक, इन सब से गैस बहुत ही अच्छी कंपनी में दिखाई पड़ती है। एक तो गैस कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है जो सेगमेंट में काम करती है। दूसरा गैस जीरो डेट फ्री कंपनी है। इस कंपनी में अगर आप निवेश किए तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा गैस पैसे नहीं बनेंगे। इनका एक ख़राब टाइम है जिसकी वजह से गैस बहुत सारे IT स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है, बट मेरा ऐसा मानना है कि IT गैस भरपूर मौका दे रहे हैं, जहाँ पर आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके अपनी जो पारी उसको खेल सकते हैं और लिए हुए हैं। तो बिल्कुल बिना घबराए, कम से कम गैस आने वाले 2-3 साल में आपको समय देने की आवश्यकता है। इंडिया की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है, बट येस पिछले कुछ समय से गैस ये भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। चार्ट पैटर्न देखें तो गैस दूसरे जितने भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक्स है उससे काफ़ी कम पेन दिए हैं, बट येस पेन तो गैस इस कंपनी ने भी दिया है। लेकिन येस आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी किस रफ्तार से काम कर रही है। आपको लगता है कि आने वाले कल में मोबाइल डिवाइस आगे बढ़ेंगे, न्यू फ़ोन लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, लोग स्मार्ट TV पे स्विच करेंगे, उसमें गैस एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग एडटेक बिजनेस के नाम से जानते हैं। एफल इंडिया गैस उसमें कमांडिंग पोजीशन को ओन करती है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी और बेचने का गैस मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। मार्केट में गैस जब बेस फॉर्मेशन होगा और जब US मार्केट में तेजी
तेज़ी आएगी, ब्रेकआउट होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस आपको शेयर अभी के टाइम अवेलेबल है वो शायद ना रहे, बट इस बात को सुन के आपको इधर पर उत्तेजित नहीं होना है। हमें देखना है कि कंपनी के बैलेंस शीट कैसे हैं, सुपर्ब है, अपना एलोकेशन सही है, इस कंपनी को होल्ड करें, बिकॉज मुझे लगता है कि एक समय आने वाले 3-5 साल में कंपनी इधर से भी बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। इसके बाद की जाए, स्ट्रीट क्वाइस थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, बट येस नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे जितने कैसे बहुत सारे एनालिस्ट इसके पीछे पड़ चुके हैं। अभी दोस्तों बैंक का टाइम होता है, कभी आईटी का टाइम होता है, तो कभी रिलायंस का टाइम होता है। हमें कैसे समझना पड़ेगा कि रिलायंस में जो फॉल हुआ है ये क्यों हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज कोविड पेंडेमिक के बाद गैस रिलायंस से बड़ा फॉल हुआ ही नहीं था। आपको समझ में आना चाहिए कि कोविड पेंडेमिक के बाद गैस रिलायंस और आईटी ने ही मार्केट को संभाला था। तो आज गैस बैंक एनबीएफसी ऑल टाइम हाई है। पीएसयू का जो बैंक है दोस्तों, जो लिस्ट है वो सोए हुए थे, अभी के टाइम उठ के एकदम भागना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर गैस रिलायंस निचले भाव मिलता है, तो बहुत ही सेफ कैटेगरी स्टॉक है, बिकॉज इनके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस है। यस दोस्तों, बीच में एक डीमर्जर की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है, जहाँ फाइनेंशियल सर्विस को अलग किया जाएगा, उसको लेकर मैं ज़रूर कमेंट दूंगा, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। अगर 2350 के आसपास मिलता है तो मस्ट बाई वाली कंपनी, और हर एक 150 पॉइंट के फॉल पे ऐसे जाइंट कंपनी पे आप निवेश करके बैठ सकते हैं। हमारे इंटरनेट की बात की जाए, मैंने कहा इस कमेंट्री देखी, कमेंट्री वही एज यूजुअल जो पिछले कुछ समय से इनके जो प्रमोटर्स हैं वो दोहरा रहे हैं, बट अच्छी बात इधर पे ये है इसकी गिरते हुए प्राइस में एफआईएस और डीएस ने दोनों ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। क्वार्टर के नंबर्स मुझे कैसे लगे, ठीक ठाक लगे, ओके टाइप्स लगे। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स कैसे लगे, बहुत ही खराब लगे, बिकॉज टॉप लाइन में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। मेरा गैस फोकस हमेशा छोटी कंपनी से और मिड कैप से बहुत ज़्यादा हाई इसलिए होता है बिकॉज टॉप लाइन गैस मैं उम्मीद करता हूँ वो सब कंपनी अच्छा पेश करेगी। तो इस क्वार्टर में गैस टॉप लाइन मुझे पॉजिटिव लगे। बॉटम लाइन की बात की जाए, मार्जिन का स्टिल अंडर प्रेशर हमें दिखाई पड़ता है, बट यस मेरे हिसाब से क्या जो खराब टाइम था इसमें बीत चुका है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर एवरेजिंग करके अपने लोकेशन को ख़राब कर लें। आपके पास कंपनी का शेयर है, ऑफकोर्स होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम पूरे के पूरा आईटी में ही या फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक में ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में दम तो है, लेकिन यस इस क्वार्टर के बाद आने वाले क्वार्टर कैसे हो सकता है इसमें हमारी फोकस होनी चाहिए। तो एवरेजिंग करके एलोकेशन बहुत ना बढ़ा दें, जितना बिल पर गैस अपने खरीदा है इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इनकी बात की जाए, अच्छी कंपनी है, नंबर्स का बहुत ही विस्फोटक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस टॉप लाइन अपने आप में गैस काफ़ी चौंकाने वाले हैं। क्योंकि सेल्स ने गैस इस क्वार्टर में मुझे बहुत ही पर्सनली अट्रैक्ट किया है। रही बात बॉटम लाइन भी गैस कंपनी की बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से गैस जो हाई वैल्यूएशन है 111 का जो पी है ये सस्टेनेबल है। तो बहुत लोग गैस मार्केट जानकार हैं उनको नंबर्स ख़राब लगे बिकॉज प्राइस टू अर्निंग काफ़ी हाई है, बट मुझे लगता है गैस की इकलौती कंपनी है इसको पीले स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है। तो मेक इन इंडिया थीम गैस अपने आप में ही एक अलग सेक्टर है। अगर आप मेक इंडिया से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं, डिक्सन गैस में बहुत अच्छा पीक हो सकता है। यस एम्बर के नंबर्स काफ़ी ख़राब है, बट गैस मार्जिन का जो इशू है पूरा दिखाई पड़ रहा है, वो भी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। बट इन सब गैस कम से कम 5 ईयर्स का टाइम अगर आप देंगे तो ही गैस गवर्नमेंट का इंसेंटिव इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे बैंक के नंबर्स की बात की जाए, ये भी गैस क्वाइट गुड हमें दिखाई पड़े थे, बट येस कंपनी ने सोच लिया है कि 20% के आसपास जो टके से ये अपने ग्रोथ को सस्टेन करेंगे। इसकी वजह से अगर आप देखें तो कोई मेजर ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट येस दोस्तों, अभी के टाइम जो लाइमलाइट है ये आईसीआईसीआई बैंक में पूरा फोकस हो चुका है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक अभी के टाइम आईटीसी है। एक समय आईटीसी में सारी चीज़ ठीक थे, बट फिर भी नहीं भाग रहा था बिकॉज मर्जर के बाद उसे कंपनी बहुत बड़ी हो जाएगी। आपके पास अगर ट्रिमेंडस पेशेंस है और फेथ है, जो कि मेरे हिसाब से इस कंपनी में होना भी चाहिए, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। 1 साल पैसे नहीं बनेंगे, 1.5 साल नहीं बनेंगे, बट येस जब स्टॉक भागेगा तो दूसरा साल तीसरा साल ये पूरे जो पैसे हैं जस्ट लाइक आईटीसी मेकअप कर देगा। तो आपके पास ये कंपनी लॉस में ना बेचें, ये कोई समझदारी नहीं है। इसको बेच के आप टॉप पे आईसीआईसीआई बैंक खरीद लें। यस आप आईसीआईसीआई बैंक में एसआईपी कर सकते हैं, बट ये सबके पास होल्डिंग अगर पड़ी है, इतने दिन आपने होल्ड किया है, आने वाले कुछ समय कुछ वर्ष और भी होल्ड करें तो ये कंपनी आपको रिवॉर्ड देगी। एस्टल की बात की जाए, जी हाँ गैस एस्टल लिमिटेड की बात की जाए, पिछले कुछ समय से 2600 का स्टॉक 2000 के नीचे आ चुका है। कब हुआ दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको अलर्ट किया था, जितने भी पाइप एंड पीवीसी वाले बिजनेस हैं उनके इन्वेंटरीज काफ़ी हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन सबको दोस्तों जो मार्जिन्स हैं वो कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। बीच में गैस जो रेट हाइक हो रहा है, एग्रेसिव जो रेट हाइक हो रहा है, डीएलएफ ने भी गैस कंसर्न जाहिर किया है क्योंकि जो बिक्री है उसमें कमी हो सकती है। इसका मतलब है कि हाउसिंग फाइनेंस गैस इस ट्रेमेंडस प्रेशर से, रेट हाइक प्रेशर से थोड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से प्लास्टिक पाइप एंड पीवीसी का बिकना भी थोड़ा सा कम हो सकता है, और इसी की वजह से गैस एक सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। बट ध्यान रखिएगा गैस, ये सब एक ट्रेलर था, जहाँ पे कंपनी अच्छी है तो बाउंस पे फटक से हो जाता है, बट इस टाइम की आवश्यकता होती है। आपने अभी तक परचेस नहीं किया तो हर एक गैस 50-70 पॉइंट के फॉल पे एस्टल जैसे किंग कंपनी को एकोमोडेशन आप कर सकते हैं। सन फूड की बात की जाए, ब्रेकआउट के लिए गैस पूरा रेडी होता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरा ऐसा मानना है गैस कि 520 के आसपास अगर सस्टेन करता है, 500 के ऊपर लेवल पे इस कंपनी में ब्रेकआउट हो सकता है। इसके पहले भी गैस आपको ब्रेकआउट को लेकर स्टॉक को एक बार बोला था, एक बार क्या कई बार दोस्तों वीडियो बना के बोला था, इनकरेज भी किया था। स्प्लिट के पहले गैस स्टॉक
लाइक काफ़ी महंगा था, तो अगर आप इस प्राइस से कवर करें 2500 के आसपास स्टैंड हो रहा है, बीच में तो कैसे गिर के 1600 के आसपास आया था, बट स्प्लिट के बाद काफ़ी सस्ता हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट है, इसमें गैस जो एक्सपेंशन है बॉलिंजर बैंड का वो हमें दिखाई पड़ा, तो इसमें कैसे एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई आपके पास, की कंपनी होल्ड करें। और थोड़ा सा अगर आप स्मॉल कैप में लाइक कंज्यूमर गुड कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो गैस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो तो इस कंपनी में आप थोड़ा सा एलोकेशन डाल सकते हैं। ए ग्रीन की बात की जाए, सारे के सारे गैस नंबर्स बहुत ही सॉलिड थे, सुपर हिट थे, बट उसके बावजूद भी गैस आज इस कंपनी में 10% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ देखने को मिला। बट गैस जो ठोस वजह है मेरे पास अभी तक नहीं आई है। और आपको पता होगा कि कौन सी वजह से गिरा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत जगह पे देखने की कोशिश की बट मुझे मिला नहीं। तो मुझे गैस एक चीज़ लग रहा है, ऑफकोर्स नवंबर की बात की जाए, आपको पता है कि रेट हाइक होने वाला है। रेट हाइक होगा तो ऑफकोर्स गैस जो कंपनी अच्छी है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लेकिन जिसके ऊपर डेट है, उनको थोड़ा सा गैस मार्केट में जो पैसा है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हो सकता है इसकी जो एक्टिविटी होने वाली है नेक्स्ट वीक में, उसके पहले एक लाइक प्रॉफिट बुकिंग शायद से देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप हैं जिसमें गैस टाइमली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है, और जिनकी रैली निकली थी वो छोटा सा लोकेशन 2% के आसपास डाल के फॉर लॉन्ग टर्म भूल सकते हैं। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और सोलर एनर्जी में गैस कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।